तो दोस्तों कोफोर्ज ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 19 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2323 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2170 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 2358 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 8% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 235 करोड़ के आसपास, 2358 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो 2385 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2043 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1965 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2094 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज मतलब कंट्रोल में ही देखने को मिला, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है इस क्वार्टर में, जैसे कि आप देखते हैं। तो कंपनी का अदर एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 581 करोड़ था, अभी देखें तो 605 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी की तरफ से थोड़ा खर्चा किया गया है, जिसकी वजह से क्वार्टर थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 242 करोड़ के आसपास, पिछले साल 116 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 229 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। जी अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वार्टर में क्या हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कुछ फायदा भी हुआ है। जी हाँ, अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 11 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा आपको बेहतर देखने को मिला। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले का अगर प्रॉफिट आप देखना चाहते हैं, टैक्स से पहले एक्सेप्शनल आइटम से पहले जो होता है, पिछले क्वार्टर में 294 करोड़ का था, पिछले साल 206 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 274 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही। मैं आपको बता दूं कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना शो किया है, 229 करोड़ के आसपास। जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 280 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 38 रुपये के आसपास, पिछले साल 19 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 36 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर जो दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, एस्टिमेट को अगर हटा के देखें तो साल दर साल कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, वो थोड़ी चिंता वाली बात है। जो कंपनी अगर अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर लेती तो शायद बेहतर हो सकता था इस क्वार्टर में। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नॉर्मल टाइप के नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे हिट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।